और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम नेविगेशन बार के ऊपर डिस्कस करेंगे और एक परफेक्ट नेविगेशन बार क्रिएट करना सीखेंगे जिसमें हम कैटेगरीज और मेन्यू ऐड करेंगे। फिर हम उस पर पोस्टिंग शेयर करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में फर्क क्या होता है। और इससे पहले भी हम कैटेगरीज, पोस्ट, पेजेस के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेसन में हम एक कंप्लीट नेविगेशन बार बनाएंगे। इसके लिए मैं वर्डप्रेस को ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखें होम, कॉन्टेक्ट, अबाउट एंड ऑटोकैड। सिर्फ ऑटोकैड का एक ही मेन्यू यहाँ पे दिया हुआ है, कैटेगरी में सब मेन्यू। तो आज के लेसन में हम इस चीज के ऊपर काम करेंगे। तो एक कंप्लीट यहाँ पे हमने एक नेविगेशन बार बनानी है। इसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से सबसे पहले आपके पास यहाँ पे पेजेस है। पेजेस में आपने बल्कि यहाँ पे आपने इस तरह करना है, अपीयरेंस में जाना है और यहाँ से आपने मेन्यू पे क्लिक करें। मेन्यू में हमारे पास दो किस्म के मेन्यू है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास एक मेन्यू है जी, टॉप मेन्यू है। टॉप मेन्यू पे क्लिक करें और सिलेक्ट पे क्लिक करें तो आपका टॉप मेन्यू यहाँ पे सामने आ जाएगा। टॉप मेन्यू के एडजस्ट करना है तो आपने सर्विसेज, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट एंड अबाउट यहाँ पे आ जाते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें और यहाँ पे आपने क्या करना है जी, आपके पास यहाँ पे मेन मेन्यू है। मेन मेन्यू को सिलेक्ट करें। तो मेन मेन्यू हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं? हमारे पास ऑटोकैड और ऑटोकैड में ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल्स का सब मेन्यू है। कस्टम यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इसको आपने क्लिक करके आपने इसका जो लिंक देना होता है होम का, वो होम का लिंक यहाँ पे देंगे। और होम का लिंक जो होता है वो नॉर्मल आपके पास होता है, वो हम बाद में देना सीखेंगे। अब यहाँ पर बस कॉन्टेक्ट है। कॉन्टेक्ट में हमने क्या करना है, बेशक हमने कस्टम लिंक को भी फिलहाल छोड़ दें क्योंकि जो भी आप चीज अपलोड करेंगे वो डायरेक्ट होम में जाएगी। तो आप होम को सिलेक्ट करें, होम में जाएगी वो चीज, क्योंकि होम आपके पास एक पेजेस है। अब यहाँ पे कैटेगरी में आपके पास क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखें कस्टम लिंक है। कस्टम लिंक में आपके पास कौन से जी, यहाँ पे आप कस्टम लिंक दे सकते हैं किसी भी चीज का, पेजेस का। फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक करना है। आपके पास यहाँ पे पेजेस से मैं यहाँ पे होम है, कॉन्टेक्ट है और अबाउट है। मैं इस ऑटोकैड आर्किटेक्चर को ऊपर उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, एडजस्ट हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, कुछ जो है तो इसमें एडिटिंग करनी है। जैसे कि यहाँ पे मैं ऑटोकैड को क्लिक करता हूँ, यहाँ से इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ऑटोकैड को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ जी, बल्कि ऑटोकैड इसको रहने देता हूँ, सही है। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे अपने पोस्ट पे जाना है और यहाँ पे कैटेगरी, हमने कुछ कैटेगरी क्रिएट करनी है। कैटेगरी के लिए आपके पास देखें नेम, स्लग और पेरेंट। आपके पास यहाँ पे ऑटोकैड है, ऑटोकैड का क्या पेरेंट लाना है आपने यहाँ पे देखें, जो हमने बनाया है वो यहाँ पे आया है। और यहाँ पे आपके पास डिस्क्रिप्शन है। फिलहाल मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ ऑटोकैड मैकेनिकल, ऑटोकैड मैकेनिकल 2017, और क्या ऑटोकैड मैकेनिकल यहाँ पे लिख लेता हूँ। ऑटोकैड मैकेनिकल ठीक है 2017। और यहाँ पे स्लग में आपने एक यूजर मेन, आपने यूआरएल एक फ्रेंडली लिखना है ताकि आपका जो है तो आपका जो गूगल में जहाँ पे भी सर्च हो तो वहां पे इजीली सर्च हो सके आपका जो भी आपने टेक्स्ट लिखे। तो ये आपके पास एक फ्रेंडली जो है तो एसईओ यूं समझिए कि एसईओ के लिए होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी लर्न फ्री ऑटोकैड मैकेनिकल इन उर्दू। तो इसका फायदा ये होता है कि जब भी कोई इस तरह का टेक्स्ट लिखेगा तो ये होम पेज में सबसे ऊपर आ जाएगा आपका। मीन आपके जो आपने अगर गूगल में सर्च करना है तो गूगल में जो ही सर्च करेंगे तो ये सबसे पहले पेज में सबसे ऊपर आ जाएगा। तो आपने इस तरह का ये लिखना है, जैसे टैग्स कहते हैं यहाँ पे, इसको सिलेक्ट कहते हैं। आप ये लिखें। इसकी डिस्क्रिप्शन लिखने चाह रहे हैं ऑटोकैड की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, अदरवाइज आपने ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर लेना है। इसी तरह फिर यहाँ पे नेम देते हैं ऑटोकैड
इलेक्ट्रिकल 2017 स्लग में आपने क्या देना है, लर्न फ्री, AutoCAD इलेक्ट्रिकल 2017 इन उर्दू, और इसको यहां से ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर लें। AutoCAD आर्किटेक्चर 2017 लर्न फ्री, AutoCAD आर्किटेक्चर 2017 इन उर्दू। AutoCAD Civil 3D, learn free AutoCAD Civil 3D इन उर्दू, और यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी। इसी तरह आपने यहाँ पे कर देना जी फोटोशॉप, ग्राफिक डिजाइनिंग, और ग्राफिक डिजाइनिंग में अपने यहाँ पे ऐड कर लेने हैं कैटेगरी, हमने ग्राफिक डिजाइनिंग की बना ली, और यहाँ से कर लेते हैं यहाँ पे लर्न फ्री ग्राफिक डिजाइनिंग इन उर्दू। ऐड कर देते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में जो कैटेगरी वो आप ऐड कर लें, जैसे कि फोटोशॉप, CC, लर्न फ्री फोटोशॉप, CC इन उर्दू। ऐड कैटेगरी कोरोडा X7 लर्न फ्री कोरोडा X7 इन उर्दू, एन पेज, लर्न फ्री एन पेज इन उर्दू। और भी जितनी कैटेगरीज आपने बनानी है बना, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसको ये काम करने के बाद अपने इसको क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। ओके, तो ये अप्लाई हो चुका है। अब अपने यहाँ से मेन्यू में जाएं, अपीयरेंस में जाएं और यहाँ पे मेन्यू पे जाएं। मेन्यू यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास अभी सिलेक्ट है मेन मेन्यू, मेन आपके पास मेन्यू यहाँ पे सिलेक्ट है। मेन मेन्यू में अगर आप देखें तो आपके पास सिर्फ AutoCAD यहाँ पे ऐड है। इस AutoCAD को आप ड्रैग करके ऊपर ले जाएं, यहाँ पे आ जाता है AutoCAD इलेक्ट्रिकल, और इसको भी अगर आप रिमूव करना चाहते हो यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको आप रिमूव पे क्लिक कर दें तो ये रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक जो है और यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे जाता हूँ, बल्कि यहाँ पे देख लेता हूँ कौन कौन सी कैटेगरीज आपके पास। व्यू आर पे क्लिक करें, ओके, यहाँ पे कैटेगरीज आपके पास है। यहाँ पे AutoCAD इलेक्ट्रिकल, इसको सिलेक्ट करके इसको भी आप यहाँ से क्या कर दीजिए, रिमूव करना चाहे रिमूव कर सकते हैं। और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, AutoCAD व्यू ऑल में जाके AutoCAD आर्किटेक्चर सिविल 3D और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल 2017 इनको सिलेक्ट किया, मैकेनिकल 2017 को भी सिलेक्ट किया, और यहाँ पे कोरल्डा X7 ग्राफिक डिजाइनिंग इन पेज एंड फोटोशॉप इनको मैंने सिलेक्ट किया, और मैं इनको ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, ऐड टू मेन्यू में आ जाएंगे। ऐड टू मेन्यू पे आ गए। यहाँ से जो AutoCAD है इसको आप रिमूव कर दें बेशक। अब बस यहाँ पे AutoCAD आ गया, आपने इसको ड्रैग करना है और यहाँ से यहाँ पे ले आना है।
अब यहाँ पे एक तो पेजेस हमने ऐड कर लिए, पोस्ट अगर आप पास है आप पोस्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें पोस्ट बिल्कुल भी नहीं ऐड करनी है, हमने फिलहाल कस्टम लिंक और बल्कि हमने कैटेगरी सिर्फ ऐड करनी है। कस्टम लिंक बाद में हम देना सीखेंगे। अगर आप शुरू में पेजेस बनाते हैं तो आपको कस्टम लिंक देने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑटोकैड आ गया, ऑटोकैड में ऑटोकैड आर्किटेक्चर, इसको आप ड्रैग करके थोड़ा आगे लें, इसका चाइल्ड मेन्यू बन गया है। ऑटोकैड सेवल 3D को आप इसका चाइल्ड मेन्यू बना दें, आप ये भी ऑटोकैड का चाइल्ड मेन्यू बन गया है। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल को भी आप ऑटोकैड का चाइल्ड मेन्यू बना दें, और यहाँ से आपने जो है तो ऑटोकैड मैकेनिकल को भी, तो ये आपके पास सब मेन्यू भी बन जाते हैं और इनको चाइल्ड मेन्यू भी कहा जाता है। ये आपके पास सब मेन्यू समझिए बन गए, सब आइटम किस चीज के, ऑटोकैड के। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसी के साथ हमने ऐड करना है जी, ऑटोकैड के साथ हमने ऐड करना है जी ये ऑटोकैड, यहाँ पे भी इसको आप सेलेक्ट करें और यहाँ से आप इसको रिमूव कर दें। जो जो चीजें डबल आ रही हैं आप उनको रिमूव कर दें। ऑटोकैड आर्किटेक्चर आ गया, रिमूव कर दें। ऑटोकैड सेवल 3D आ गया, इसको भी आप यहाँ से रिमूव कर दें। और ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल आ गया, इसको भी अपने रिमूव करना है। ऑटोकैड मैकेनिकल आ गया और इसको भी अपने क्या करना है, रिमूव करना है। अगर बार बार आ जाए तो उसको आप रिमूव कर दें। इसी तरह आपके पास यहाँ पे जी कोरोल्डा X7, अब कोरोल्डा क्या चीज है, ये ग्राफिक डिजाइनिंग है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग को टॉप पे ले जाएं। ये भी आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाती है, इसको भी आप यहाँ से क्या करें, सिलेक्ट करके रिमूव कर दें। ग्राफिक डिजाइनिंग आपके पास आ जाती है फोटोशॉप, फिर आ जाता है जी कोरोल्डा, और फिर आ जाती है आपके पास एन पेज। अब हमने ये जो है तो ये कोरोल्डा फोटोशॉप यहाँ पे इसको आप रिमूव कर दें, कोरोल्डा को रिमूव, और यहाँ पे अपने क्या करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग को टॉप पे ले जाएं। ग्राफिक डिजाइनिंग का फोटोशॉप आ जाता है, कोरोल्डा आ जाता है, एन पेज आ जाता है, और यहाँ अपने सेम पेज को क्या कर देना, यहाँ से रिमूव कर देना है, और फोटोशॉप को क्या कर दीजिए, रिमूव। ओके, तो यहाँ पे आपके पास ये ग्राफिक डिजाइनिंग भी आ गया। ग्राफिक डिजाइनिंग को ड्रैग करके इसको ऊपर लें यहाँ पे, ओके, और कॉन्टेक्ट एंड अबाउट ये चीजें आगे। इसके अलावा भी आपने कुछ ऐड करना कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेव मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, सेव हो जाएगा। इसके अलावा मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, पोस्ट में जाता हूँ और कैटेगरीज में यहाँ पे जाता हूँ, कुछ चीजें और ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं कंप्लीट एक वेबसाइट डिजाइन कर रहा हूँ, इस वजह से मैं आपको हर चीज बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ डाउनलोड का एक ले आता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी डाउनलोड, एंड इसको आपने क्या कर देना है, यहाँ पे अपने कैटेगरी में ऐड कर देना है। और डाउनलोड में आपने क्या करना है जी, फॉर एग्जांपल डाउनलोड किया जी पीपीटी पावर पॉइंट स्लाइड्स, फ्री डाउनलोड पावर पॉइंट स्लाइड्स एड कैटेगरी, वॉलपेपर, फ्री डाउनलोड वॉलपेपर, सेव सॉफ्टवेयर, फ्री डाउनलोड सॉफ्टवेयर ऐड कैटेगरी, और यहाँ पे कोड कर देते हैं जी सॉफ्टवेयर के बाद हम करते हैं जी यहाँ पे प्रोजेक्ट, फ्री डाउनलोड प्रोजेक्ट, एंड इसको सेव कर लेता हूँ। अब डाउनलोड का भी ऑप्शन यहाँ पे आपके पास आ गया। अब अपने यहाँ पे क्या करना है कि अपने दोबारा यहाँ पे जाना है जी अपीयरेंस में, और यहाँ पे मेन्यू में जाएं। मेन्यू में यहाँ पे पास और मेन्यू आ जाते हैं, और वहां पे अपनी कैटेगरीज भी जाना है। कैटेगरी में आपने व्यू ऑल पे क्लिक करना है। व्यू ऑल में कौन कौन सी कैटेगरी है जिनको हमने ऐड नहीं किया, हमने ऐड नहीं किया जी, हमने डाउनलोड को ऐड नहीं किया, हमने पीपीटी को ऐड नहीं किया, हमने प्रोजेक्ट को, सॉफ्टवेयर को एंड वॉलपेपर को हमने ऐड नहीं किया। तो इनको अपने ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करें। मेन्यू में आ गए। आप डाउनलोड के आगे यहाँ पे पावर पॉइंट को आगे थोड़ा सा ले, इसको भी लें, इसको इसका सब मेन्यू बना दें, सब मेन्यू बना दें एंड सब मेन्यू बना दें। अब इस डाउनलोड को आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है और इसको यहाँ पे ले आएंगे कोरोल्डा के बाद। अब देखिए ग्राफिक डिजाइनिंग, सॉरी एनपेज की बात में ले आया हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग, डाउनलोड, और आपके पास आ जाता है जी ऑटोकैड। अब होम, ऑटोकैड, ग्राफिक डिजाइनिंग,
AutoCAD ग्राफिक डिजाइनिंग, डाउनलोड, कॉन्टेक्ट एंड अबाउट, ये आपके पास मेन्यू बन गए सारे, और उनके सब मेन्यू जैसे कि AutoCAD के ये सब मेन्यू बन गए, ग्राफिक डिजाइनिंग के ये वाले मेन्यू सब मेन्यू बन गए, और इसी तरह डाउनलोड के ये वाले और कॉन्टेक्ट एंड अबाउट सब आपके पास आ जाते हैं। ये सारा काम करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से सेव मेन्यू पे क्लिक कर दें, और यहाँ से इसको आप रिफ्रेश करें। होम, AutoCAD आ जाता है। AutoCAD में AutoCAD देखें, AutoCAD आर्किटेक्चर, AutoCAD सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड AutoCAD मैकेनिकल, और ग्राफिक डिजाइन में फोटोशॉप, कोरोल्डा, एनपेज, और डाउनलोड में भी आपके पास 4 ऑप्शन आ गए। फिर कॉन्टेक्ट एंड अबाउट अस, इसी तरह आपने और भी यहाँ पे ऐड करने, आप ऐड कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन, जिसमें हमने सब मेन्यू ऐड करने सीखे और इनको हमने कैटेगरीज में ऐड करना सीखा। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि इनका फायदा क्या है, इनका फंक्शन क्या है। नेक्स्ट लेसन में हम कुछ पोस्टिंग करेंगे इन्हीं के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा कि इनके क्या फायदे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। उम्मीद है आज के लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज का क्वेश्चन आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, और इसी तरह और भी कंप्यूटर कोर्सेज सीखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि हमारे चैनल को आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है, और वर्चुअल एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलें।